नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल स्टडी मैनिएक पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपकी सिलेक्शन बैच की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज आपकी रीजनिंग की 3rd क्लास है। ठीक है भाई। पिछली 2 क्लासेस में हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम कौन सा, सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वो सभी अच्छे से तैयारी कर सकता है इस सीरीज़ के माध्यम से। ऐसे ही रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ की भी सीरीज़ कर रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। पहले क्वेश्चन पढ़िए। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में ही आपको ये याद करना बताया था भी, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कैसे याद रख सकते हो। जैसे जी को हम क्या कहते हैं, G7 की मीटिंग, तो G7, बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, J10, ऐसे ही J10, F6। तो यहाँ पर अगर आप क्लस्टर को देखो तो 7 में कितना जोड़ा, 3, 2 में कितना जोड़ा, 4, और 4 में कितना जोड़ा, 6। ऐसे ही जे से जब हम एम पे जाएंगे तो जे का नंबर 10, एम का नंबर 3, जैसी शेप है एम की तो 13, यानी फिर से 3 जोड़ रहे हैं। जैसे जी से जे पे आए थे 3 जोड़कर, ऐसे ही जे से एम पर गए हैं 3 जोड़कर। ऐसे ही एम से पी पर गए हैं, 16 है 3 जोड़कर। तो पी से 3 जोड़कर कितना आएगा, पी में 3 जोड़ेंगे यानी 16 में 3 जोड़ेंगे 19। और 19 किसका होता है, एस टी, यानी एस का 19 नंबर होता है। तो आपका ऑप्शन किससे शुरू होगा, एस से, ना ये होगा ना ये होगा। अब आप देखेंगे एस आर, एस आर, तो आपका आंसर किस पर निर्भर करता है, थर्ड अक्षर पर, यानी डी पर। डी में 4 नंबर था, 4 में 6 जोड़ा 10 आया, 6 जोड़ा 20, 22 आया, V22, हम 22 हैं तो V22 ऐसे याद कर लो। 22 में अब 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28, यानी 26 तक तो आपका जेड आ जाएगा। 26 तक तो जेड अल्फ़ाबेटिकल 26 तक होते हैं। बचा जो 2, वो क्या हो जाएगा, ए और फिर बी, यानी आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है भाई। ये तो हो गया आपका, जब आप यहाँ से देखते चले जाओ। वैसे आप डायरेक्ट भी इसका आंसर देख सकते हो। देखो कैसे देंगे आंसर, एक बार आपने देखा ये 7 है और ये 10 है और ये 13 है, यानी 3 3 जुड़ रहा है। तो 16 में 3 जोड़ेंगे, आपका एस आ जाएगा 19। तो ये आंसर गया। ठीक है। फिर हमने देखा भी, ये तो बीच वाला तो सेम है, यानी थर्ड को देखेंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 10 है, यानी 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा। तो यहाँ 22 में 6 जोड़ेंगे 28, यानी 26 तक तो जेड आ गया। बचा जो 2, वो क्या आ गया, ए बी। तो आंसर क्या, ऑप्शन बी। ऐसे आपको आंसर देना है एग्जाम में। ठीक है भाई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे ही है ये भी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पढ़िए इसको। एस का नंबर क्या था, सब में एस है, पहले में एस एस एस, तो ये यहाँ भी क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए। सी का नंबर 3, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, यानी 3 3 जुड़ रहा है। यहाँ डब्ल्यू का नंबर क्या होगा, 3 की शेप है डब्ल्यू की 3, ऐसे 3 लगा लो। तो ये क्या है, 23। अब 23 में 3 जुड़ेगा 26, 26 किसका होता है ना, ओहो यहाँ एल है। 12, 12 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 15, जो कि आपका ओ है। क्या है, ओ। तो एस ओ से शुरू होगा आपका आंसर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से देखिए क्या होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, के है सेकंड में, यहाँ 5 है, 5 और 6 11, 6 17, 6 23, 23 और 6 29। अब 26 तक तो आपका जेड आ गया। बचा कौन, 29 में से 26 गए 3, ए बी सी, बस एस ओ सी आपका आंसर, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन है। ठीक है भाई। सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, और एक ही शिफ्ट में आपके ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है। चलो भाई, अगर समझ आया तो चैनल को लाइक एंड शेयर कर देना भाई वीडियो को, ताकि आपको आगे भी इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें क्लासेस के। ठीक है। चलिए भाई, अब ये पहले ये कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी है। सबसे पहले मैं इसके 2 रूल बता देता हूँ
ताकि आपको बिल्कुल सिंपल लगे आंसर। अब ये कोडेड इनइक्वालिटी है, टॉपिक कोडेड इनइक्वालिटी। अगर हमें स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट दी है, ये दे रखी है स्टेटमेंट, कंक्लूजन में इस साइन को चेंज करके ऐसे करने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे कहा था 4 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन में कहे 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन किस तरफ है, 5 की तरफ। स्टेटमेंट में 5 की तरफ है स्मॉलर देन का साइन, बट यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन किस तरफ है, 4 की तरफ, यानी उल्टा हो गया ना। उल्टा करने के लिए कहा ना, तो कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही 2 इज़ ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 7। अब 2 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा, 4 5 से बड़ा है, 5 6 से बड़ा और 6 7 के बराबर है, यानी 2 क्या है, 2 बड़ा है 7 से। तो ये बिल्कुल आपका सही होगा अगर कंक्लूजन ये कहे। क्यों, क्योंकि साइन देखो एक ही आ रहे हैं सभी में। ठीक है, इक्वल टू का मतलब तो यही होगा भी 6 जैसा है 7, और 7 देखो यहाँ पे बड़ा ही, 2 इससे बड़ा ही होगा, तो साइन एक ही आ रहा है। मान लीजिए अगर साइन बीच में ये आ जाता, फिर कह देते ये चीज़, तो गलत हो जाता, क्योंकि साइन सेम होने चाहिए, जैसे स्टेटमेंट में दी है वैसे ही कंक्लूजन में होने चाहिए। देखो क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, एक बार क्वेश्चन से पढ़िए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन देखिए, ए स्मॉलर देन ओ, ए क्या है, छोटा है ओ से, तो ए और ओ के बीच में रिलेशन बनाइए। अब ये रहा ओ ए, ये रहा ओ, ठीक है, देखा आपने स्मॉलर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, फिर देखो साइन उलट गया। और मैंने कहा था कभी भी कंक्लूजन में हम एक से दूसरे पर कंपेयर कर रहे हों और साइन सेम नहीं आए, बीच में साइन उलट जाए, तो वो कंक्लूजन गलत। ठीक है भाई, गलत हो जाएगा। बस आगे देखिए, सी इज स्मॉलर देन जी, तो सी और जी के बीच में रिलेशन बनाइए। कैसे बनेगा देखिए, सी ये रहा, सी से हम ए पर गए, ए से हम टी पे गए, और टी से हम गए डी पर, और फिर से हम कहाँ जाएंगे, ये देखो डी और जी के बीच में रिलेशन देखिए ऐसे। एक बार मैं रफ कर कर समझाता हूँ, देखो कैसे। सी पर, सी से हम ए पर जाएंगे, ए से हम टी पर। अब एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जाना है, क्योंकि बीच में कॉमा आ गए, तो कैसे जाएंगे, कॉमन वर्ड के साथ। जहाँ कॉमन वर्ड मिल गया हम इसके बीच में रिलेशन बना देंगे। तो सी से ए पर गए, ए से टी पे, टी से डी पे, अब डी देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन वर्ड आ गया। तो यानी ये हो गया आपका सी टी डी, यहाँ पे ए, और डी से फिर कहाँ जाएंगे हम, डी इज स्मॉलर देन जी, यानी डी क्या है, स्मॉलर देन जी है। देखिए अब सेम है, देखिए वहाँ तक साइन सारे सेम है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, पूछ रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप कहेंगे ओनली सेकंड। विच कंक्लूजन इज ट्रू बेस्ड ऑन दिस इवेंट, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है, तो ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, पैटर्न को कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो आपने देखा यहाँ पर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, बस हो रहा है जो हो रहा है। यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 24, यहाँ पे 4, 7 में से 3 गए, 6 में 4, और ये 70, 14, 20, और 10 में से 4 6 एंड 2। अच्छा, तो यहाँ देखिए +6, लैडर बनानी है ना, +6, तो यहाँ भी क्या होगा, +6, यानी क्या यहाँ पर क्या आएगा, 32। तो 70 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, 102, तो 150 में 102 जोड़ दीजिए अपना, क्या आ जाएगा, 252। ठीक है,
तो ये आपने ऑप्शन सी को आंसर दे दिया। कई बार पहले में नहीं बनता तो दूसरे पर गए, अब दूसरे में देखा भी 6 जोड़ रहे हैं तो बस 6 जोड़ देंगे हम भी। हमने 6 जोड़ा तो हम ऊपर गए, फिर ऊपर से हम ऊपर गए, ऐसे ऊपर ऊपर चलते चले जाएंगे, ऐसे ही नीचे नीचे चलते चले जाएंगे। फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा अलग है। चलो वो तो दिख गया, 4 को 20 से डिवाइड करेंगे ना, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 5 पे गया, 3 से 5 पे गया, बट ये आपका 5 से 2 पे जाएगा, यानी ये अलग है आपका, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। यूज द अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन एंड रिवर्स द पोजीशन लॉजिक वेयर नेसेसरी। अच्छा, अगर हमें लगता है भी रिवर्स करके आंसर आएगा तो रिवर्स कर दीजिए, अगर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ए का नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, ACFLZXUM। चलिए ए का नंबर बताइए, 1, सी का 3, एफ का 6, एल का 12, जेड का 26, एक्स का 24, 21, 13। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, यहाँ पे क्या हो रहा है +1, ठीक है, यानी बी में क्या होगा -1, तो ए आना चाहिए, बट यहाँ तो कहीं ए दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर तो हमारा नहीं बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, यानी एल का इसके साथ रिलेशन जो होगा वो इसके साथ इसका होगा। देखो कहा है ना उन्होंने खुद ने, या तो रिवर्स करके देख लो। तो 12 में कितने जोड़ेंगे 14, तो 26 आ जाएगा। 13 में 12 जोड़ेंगे ना, 1 में 12 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। ऐसे ही बी का नंबर 2 है, पहले में कौन कितने जोड़ रहे हैं हम 12, तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 किसका होता है एन का, और यहाँ तो लास्ट में एन किसका, लास्ट में आएगा ना, ये पहले वाला कहाँ जाएगा लास्ट में, तो पहले लास्ट में एन किसका है, लो आंसर खत्म, ऑप्शन सी। पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ गया। ठीक है भाई, देखो ना ये ए गया लास्ट में 12 जुड़कर, रिवर्स करना था ना, देखो रिवर्स पोजीशन कर सकते हैं अगर नहीं बन रहा है, तो यानी बी में 2 जुड़ेंगे ना, बी में 12 जुड़ेंगे, 2 में 12 जुड़ेंगे तो 14, जो कि जाएगा लास्ट में, यानी एन करना 14 होता है नंबर, तो लास्ट में गया, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म से आ गया क्वेश्चन है आपका। कुछ बताया था मैंने, अगर आपको याद हो, कभी भी ओल आ जाए तो हम क्या स्कोर करेंगे 100 50, सम में 50 50, ठीक है। अभी इसमें 2 ही पूछ रखे हैं तो इसी पे बेस करेंगे। अच्छा, ओल से अगर यहाँ पर आना पड़े, ओल और सम के बीच में अगर रिलेशन पूछ ले, ठीक है, तो कॉमन वर्ड अगर आपका सेम है, कॉमन वर्ड के साथ जाएंगे एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर, बट कॉमन वर्ड एन एन है और एन एन दोनों क्या हैं 50 हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारी तभी हम गलत, कंक्लूजन हम तभी गलत कर देंगे क्योंकि वो गलत है आपका, वो अनसर्टेन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, देखो कैसे अब पता लगेगा। सम एनिमल्स आर कॉर्निवोर्स, यानी 50 50, सम कॉर्निवोर्स आर वाइल्ड, ठीक है। अब पढ़िए, सम एनिमल्स आर वाइल्ड, वाइल्ड यानी एनिमल से हमें कहाँ जाना है वाइल्ड पर, यानी एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पर जाना है, तो कॉमन वर्ड के साथ जाएंगे कॉर्निवोर कॉर्निवोर, और हमें देखना है क्या कॉमन वर्ड 50 है दोनों केस में, अगर 50 है तो कंक्लूजन तभी गलत। देखो यहाँ भी कॉर्निवोर 50 है, यहाँ भी कॉर्निवोर 50 है, तो कंक्लूजन गलत। पिछले क्लास में भी बताया, उसकी पिछली क्लास में भी बताया, सभी में बताता आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ऑल वाइल्ड आर एनिमल्स, यानी 100 50, आपने देखा वाइल्ड का तो 50 है, और मैंने कहा था 100 को हम 50 में चेंज कर सकते हैं, बट 50 को हम 100 में नहीं कर सकते चेंज, वो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर वाइल्ड देखो 100 है, यानी 50 को 100 में चेंज करने के लिए कहा है, तो ये गलत है, यानी नाइदर वन और नॉर सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। चलिए भाई देखिए 8th क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्न में से वह शब्द जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें क्या है, एयर दिया है, आई तो इसमें पूरे में नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, और सभी बना देंगे। यही आपको दिख रहा है, देखो आई कहाँ है इसमें, क्वालसम में आई है नहीं, तो कैसे बन जाएगा एयर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट वन ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। आंसर दे देंगे आप। ये फ्रीडम फाइटर थे हमारे, ठीक है। ऑप्शन डी यही अलग है जो इनसे नहीं मैच कर रहे, हमारे मनमोहन सिंह जी। पी क्यू की माता है भाई, देखो मैंने कहा है ब्लड रिलेशन के आपका किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो आप, ब्लड रिलेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़्यादा ही मिल जाएंगे 2 से। तो आप देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको पति पत्नी का रिलेशन दिखाना हो, पति के लिए प्लस यानी मेल के लिए प्लस दिखाते हैं और फीमेल के लिए माइनस साइन शो करते हैं, और दोनों में पति पत्नी का रिलेशन है तो डबल लाइन, भाई बहन का रिलेशन है तो सिंगल लाइन, और पिता पुत्र या माता पुत्र माता बेटी पिता बेटी या पुत्री कैसे भी दिखाना हो तो ऐसे लाइन मारेंगे हम वर्टिकल, ठीक है। देखो पी इज़ मदर ऑफ क्यू, यानी पी क्या है, क्यू की माता है, तो माइनस माता के लिए। क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, अभी बताया मैंने, भाई बहन का रिलेशन या बहन बहन का कुछ भी दिखाने के लिए रिलेशन, तो हम सिंगल लाइन मारेंगे। क्यू आर की बहन है तो आर की क्या है, बहन है, तो क्यू माइनस। तो यहाँ पी आर से किस प्रकार संबंधित है, अगर ये दोनों बहन बहन या भाई बहन है, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट ये इसकी माता है क्यू की, तो इन बीच में भाई बहन या बहन बहन का रिलेशन है, तो आर की भी ये क्या होगी, माता। तो माता माता गाय हमारी माता, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो भाई, प्लेन को हम लिख रहे हैं 7 4 8 5 1, डॉग को हम लिख रहे हैं 3 9 2, तो गोल्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है जी। देखो पी को हम लिख रहे हैं 7, एल को लिख रहे हैं हम 4, ए को लिख रहे हैं हम 8, और एन को लिख रहे हैं हम 5, ई को लिख रहे हैं 1। तो ऐसे ही जी को क्या लिखेंगे, जो डॉग में लास्ट में जी को 2 लिख रहे हैं, तो गोल्ड में जी को 2 लिख देंगे। आगे ओ में 9, तो ओ की जगह क्या आएगा गोल्ड में 9। तो आपको यहाँ पे ये दोनों तो ऑप्शन कटते दिख गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, एल को देखो क्या लिख रहे हैं हम, एल को हम लिख रहे हैं 4, तो 2 9 4, तो किस में है दोनों 4, ये रहा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है जी। डी 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट करिए, सोल्व कीजिए। ये आपका किसका रूट है, 12 का, और ये किसका क्यूब रूट है, 3 का, तो आंसर 15 आ गया, ठीक है भाई। ये याद कर लो आप, 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको 30 के स्क्वायर याद हो गए 30 तक, तो उनके उल्टा क्या होगा, रूट, तो रूट तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे पढ़िए। 8 क्या है, ऐसे संबंधित है भी वो 64 बन जाए 2 से, ठीक है। ऐसे ही 7 ये बन जाए, भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है। 2 का क्यूब कीजिए, 8 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, यानी 8 क्या आ जाएगा, 64। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, 7 3 का क्यूब 27, 3 3 3 9 3 27, तो 749, नहीं भाई ये नहीं होगा, भाई ये नहीं होगा। देखो और देखो, और 2 का क्यूब नहीं होगा तो क्या होगा फिर, 8 दूनी 16, 7 ये 21, क्या हो सकता है, 7 चौके 28 49। अच्छा, ये इसका पावर शो कर रहा है, ये 8 की पावर कितनी है, 2, तो 64। ये 7 की पावर कितनी है, 3, तो 2 3 4 3, तो ये 6 की पावर कितनी होगी, 2, तो क्या आएगा 36। लो भाई, तो ये आपको ना समझना है एग्ज़ाम में, ये समझ कैसे बनेगी आपकी, जब आप क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे मैंने देखा वो चीज़ नहीं लगी मेरी, तो मैंने देखा ये 8 का स्क्वायर 64 है, और ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टी को हम यू लिख रहे हैं, ए डी बी सी, यानी टी के बाद क्या आता है, यू, बी के बाद क्या आता है, सी, ई के बाद क्या आता है, एफ, यानी एक पहले को यू एक छोड़कर एक ऐड कर कर लिख रहे हैं, जबकि दूसरे वाले में 2 ऐड कर रहे हैं। देखो ए बी सी डी यानी 3 जोड़ रहे हैं। ऐसे ही एल का नंबर 12, 12 में कितना जोड़ा है,
2। ठीक है, तो सी में 1 जोड़ेंगे पहले वाले में, डी ए में कितना जोड़ेंगे 1, 1 में छोड़कर बी, आर में कितना जोड़ेंगे ये, तो यानी डी बी एस। देखो इसमें किस में है, डी बी एस, डी बी एस। तो आप सिंगल एक ही कोड पर आप पूरा आंसर दे सकते थे। ठीक है, आपको ये बीच वाले कोड भी देखने की ज़रूरत नहीं थी जो बी ए और एल के हैं। यानी ए के देखो कोड क्या है, 3 जोड़ रहे हैं सेकंड वाले में, तो यहाँ एच में 3 जोड़ेंगे तो 11 11 यानी के। ठीक है, इसमें फोर्थ वाले में क्या जोड़ रहे हैं, एल में कितना जोड़ा है 2 जोड़कर एम आया है ना, एल में जे के एल एम आया है यानी 1 जोड़ा है, तो आई में भी कितना जोड़ेंगे ए, तो ये हो जाएगा डी के बे जे एस। आपको ना 2 जितना आपका निकलता है उतना निकालिए और ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ये तो पहले से ही एलिमिनेट हो गया था। और ये लास्ट में देखो यहाँ एस है और ये 2 बचे, इनमें क्या है आर है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। अगर एस आया तो ये ठीक है, अगर आर आया तो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, फिर अगर हम क्या देख सकते हैं, मान लीजिए आर आ जाता तो हम सी और बी के बीच में देखते क्या रिलेशन है, क्योंकि जे और के तो सेम है दोनों में, आंसर इस पर निर्भर करता फिर। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकान 8 रुपये प्रति इरेजर और 25 रुपये प्रति फोल्डर बेचती है। यदि ग्राहक 5 इरेजर और 3 फोल्डर खरीदता है तो कुल बिल कितना होगा। अब एक इरेजर 8 की बेच रहा है तो 5 इरेजर कितने की बेचेगा, 8 पंचे 40 रुपये की। 25 रुपये का एक फोल्डर बेच रहा है तो 3 फोल्डर कितने के बेचेगा, 25 को 3 से गुणा कीजिए 75 के। ठीक है, यानी एक इरेजर 5 रुपये की तो 8 कितने की 40, और 25 की एक तो 3 कितने की 75 की। जोड़ दीजिए, बिल आपका आ जाएगा 115 रुपये। ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। चलिए आ गया फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो पी डिवाइड क्यू माइनस आर का संबंध क्या है, ये पूछ रखा है इसका अर्थ। तो डिवाइड वाले पे चलिए, ए माइनस ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी क्या है, पिता है, तो प्लस किसका, क्यू का। अब माइनस वाले देखिए क्योंकि यहाँ माइनस है, क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर की बहन है। क्यू क्या है, आर की बहन। तो यहाँ पूछ रखा है व्हाट डज पी डिवाइड क्यू आर मीन्स। यहाँ से क्या पता लग रहा है, पी इज आर अंकल, पी आर का अंकल है, नहीं भाई ये भाई बहन है तो पी पिता ही होगा, तो ये गलत। क्यू इज आर्स मदर, नहीं ये तो इसकी बहन है, गलत। पी इज आर फादर, हाँ ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई को हम माइनस लिखते हैं, प्लस को हम डिवाइड लिखते हैं, और माइनस को हम प्लस लिखते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लाई। तो बस इसमें पुट कीजिए वैल्यू और आंसर निकालिए। 12 माइनस 4 यानी 12, माइनस की जगह क्या लिखेंगे प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह लिखेंगे हम माइनस, और प्लस की जगह लिखेंगे हम डिवाइड। ठीक है, देखिए आंसर बनेगा 2 से 1। डी मास से करेंगे, पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो डिवीज़न करिए तो 2 ही आएगा, और 12 और 4 16 में से 2 गए तो ये तो नहीं होगा। आगे देखिए, प्लस को हम क्या लिख रहे हैं, प्लस को हम डिवाइड लिख रहे हैं तो ये डिवाइड आएगा। माइनस को हम क्या लिख रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई को माइनस, तो ये डिवाइड होगा। सबसे पहले डी मास के तहत डिवीज़न, तो 5 पे गया, 5 + 4 - 1 यानी 5 और 4 9 - 1 8 आएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा मान्य है, ऑप्शन बी। चलिए भाई 18th क्वेश्चन देखिए। ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है डिवाइड, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। यानी बी का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो बी की जगह क्या आएगा, डिवाइड। ठीक है, सी का अर्थ है प्लस, तो सी की जगह क्या आएगा, प्लस। डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो डी की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ए का अर्थ है माइनस, तो माइनस। ये 5 से 5 पे गया, 5 + 3 = 6 - 4, 6 और 5 11, 11 में से 4 गए, आपका आंसर 7 आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में, देखो लगातार 2 आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से एक और तीसरा क्वेश्चन। प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, माइनस इज इक्वल टू, ये पावर शो कर रहा है। ठीक है, कितनी पावर है, तो 5 माइनस क्या शो कर रहा है, पावर, यानी 5 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई क्या शो कर रहा है, माइनस, तो माइनस, और प्लस क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लाई।
तो कर दीजिए सोल्व। 5 की पावर 25, 5 की पावर 2 25 होता है, 3 × 1 यानी 25 में से 3 गए, 3 एकम 3 तो 22। तो ऑप्शन ए आप आंसर टिक कर देंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। यदि 11 और 40 के योग को 5 से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा? बस जोड़ दीजिए 11 और 40 के योग को, तो क्या हो जाएगा 11 और 40 का योग? 51। अब इसे 5 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5, 25 25 25, तो 255 आपका आंसर होगा रिजल्ट। ठीक है, तो भाई आज हमने जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लिए थे वो हमने कर लिए हैं। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। तो कल आपकी होगी मैथ की क्लास। ठीक है, सही बच्चे जुड़िएगा, बहुत अच्छे से मैथ को कवर करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। सिलेक्शन बैच का आपको बता दूं, मेन मोटिव ही आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे वो सीईटी का हरियाणा का एग्ज़ाम हो, जिनका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी देख सकते हैं, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा है, अभी खुले हैं एलपी के फॉर्म, अभी खुले नहीं शायद, पता नहीं खुल गए, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो वो भी कोई भी हो, चाहे जिसको मैथ की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, और हरियाणा पुलिस के बच्चे अभी पीएमटी की दोबारा से लिस्ट आई है तो वो भी तैयारी कर सकते हैं जिनका नाम है, क्योंकि पीएमटी तो ज़्यादातर सभी का क्लियर होगा और दौड़ दाड़ भी आप लगा लोगे। मेन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, वो नहीं आपकी थोड़े दिन में होगी, वो अब से करोगे तब जाकर आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं आपको कल फिर नेक्स्ट मैथ की क्लास में। सभी बच्चों को बाय। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना भाई जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलो भाई सभी बच्चों को राम राम।